साथियों नमस्कार, आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस खुलासे के अंदर पुण्य प्रसून वाजपेयी को आप सब लोग जानते हैं, जो ऐसे ऐसे हाथ मलते हुए जब से आज तक से निकाले गए हैं, तब से रोजाना सुबह शाम उठकर मोदी को हराते हैं, योगी को हराते हैं, बीजेपी को खत्म करते हैं। तो आज इनकी प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। आप इनके यहां पर कुछ वीडियो देखिए कि वित्त मंत्री के खिलाफ FIR। आपने अभी तक सुना कि हमारे देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ कोई FIR हुई? नहीं हुई, मेरी जानकारी में तो नहीं हुई। लेकिन आप इनके जो प्रोफाइल है वहां पर देखिए कि वित्त मंत्री के खिलाफ FIR हो चुकी है। इनके मुताबिक चौंकाने वाली खबर आ रही है, पूरी सरकार यानी कि PM मोदी साहब, अमित शाह और जितने भी मंत्री हैं वो जेल के अंदर होगी। पुण्य प्रसून वाजपेयी के मुताबिक कोर्ट का बड़ा आदेश मंत्री ED से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक वसूली के अंदर शामिल हैं। यानी कि जो ED है, मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, वो देश की जनता से वसूली कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। ये अपने आप को पत्रकार कहने वाले पुण्य प्रसून वाजपेयी अपने इस वीडियो के अंदर। अब आप इनकी मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ नफरत देखिए। अब इसके बाद आप थोड़ा और अगर इधर उधर देखेंगे तो एक वीडियो इनके YouTube प्रोफाइल के ऊपर हरियाणा चुनाव को लेकर है, और यहां पर ये कह रहे हैं कि राहुल ने हाथ में ली हरियाणा की कमान, सिर्फ जीतना नहीं है, कम से कम 2/3 सीट चाहिए, कम से कम 2/3 सीट चाहिए। सारे बागियों को निकाल दिया, अमित शाह से लेकर हुड्डा तक हैरान है। ये जब हरियाणा का चुनाव चल रहा था तब ये जो पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब हैं, ये भाजपा को हरा रहे थे और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 2/3 सीटें देने का काम कर रहे थे। खैर, मतलब इनकी बदकिस्मती है, इनकी मतलब हालत खराब है कि वहां पर भाजपा जीत गई। अब इसके आगे आपको दिखाते हैं, तो यहां पर आप देखिए कि मोदी की रैली बुरी तरह फ्लॉप, हरियाणा ते गयो दिखा भयंकर नारा। उधर राहुल ने मना लिया शैलजा को, अब चुनाव में जो होने वाला है वो मतलब बहुत खतरनाक होगा। मोदी की रैली इन्होंने हरियाणा के अंदर फ्लॉप कर दी थी। अब इसके बाद गारंटी जीत वाले विधायक छोड़ रहे, अचानक भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह। जैसे अमित शाह कोई देश के गृह मंत्री और भाजपा के नेता नहीं, बल्कि कोई उठाई गिरे हैं जो भागे भागे जा रहे हैं। इन पुण्य प्रसून वाजपेयी के मुताबिक देश के गृह मंत्री भागे भागे जा रहे हैं। आप इनकी नफरत देखिए। इसके बाद आप आगे चलते जाइए तो जब आप इनकी चीजें और देखेंगे, राहुल को चुनाव से बाहर रखने की सबसे बड़ी साजिश, पर्दे के पीछे कौन, हुड्डा और शैलजा ते प्यादा है, असल वजीर कौन। ठीक है, सिंहासन खाली करो, अगले PM आ रहे हैं। आप सोचिए कि ये मोदी जी को कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो, अगले PM आ रहे हैं। जानिए राहुल के अल्टीमेटम के बाद क्यों बौखला गई है भाजपा। अब आप बताइए कि कब राहुल गांधी ने भाजपा को अल्टीमेटम दिया, कब सिंहासन खाली करना है मोदी जी को, कब राहुल गांधी अगले PM के तौर पर आ रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनको जो देखने वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा आपको बता रहा हूं मुस्लिम भाई हैं। जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं उनको ये लगता है कि भाई ये मोदी के खिलाफ बोल रहा है तो अच्छा बोलेगा। दूसरा हमारे दलित भाई हैं, तीसरे हमारे गरीब भाई हैं जो इनको देखते हैं, जिनको इन्होंने मोदी के नाम पर मूर्ख बनाया है। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम बच्चों से, अपने दलित भाइयों से, दलित बच्चों से, गरीब भाइयों से, गरीब बच्चों से, उनसे ये कहना चाहता हूं कि बेटा आप ऐसे जो पत्रकार हैं ना, ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये मोदी को दिन रात हराते हैं। सुबह इनकी आंख खुलती है और ये वीडियो बनाते हैं कि मोदी तो गया,
मोदी की सरकार गई और शाम होते होते ये अमित शाह, योगी, इन सबको गालियां देते हैं, भाजपा को उल्टा सीधा कहते हैं। लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई हैं, गरीब भाई हैं, उनसे सबसे कहना है कि आप, भले ही आपको भाजपा पसंद ना हो, क्योंकि इस देश की जनता ने भाजपा को अभी बहुमत दिया है, उसको वोट दिया है, तो आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप सरकार के ऊपर फोकस ना करके अपना जो फोकस है वो पढ़ाई लिखाई के ऊपर करो, अपना फोकस है इनोवेशन के ऊपर करो। आप डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। इस राजनीति में पढ़ने के बजाय जितने भी हमारे देश के युवा हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे जो मीडिया के ऊपर एक मतलब बेवकूफ किस्म के जो पत्रकार हैं, उनके झांसे में ना आए, सिर्फ इसलिए कि ये मोदी को उल्टा सीधा कहते हैं, तो आप इनकी झूठी बातों के अंदर ना आए, क्योंकि ये आपका केवल जो टाइम है वो वेस्ट करते हैं। अगर देश की जनता को ये लगेगा कि मोदी हमारे देश के लिए फायदेमंद नहीं है, तो आप विश्वास मानिए कि उसी दिन मोदी जी जो हैं वो हट जाएंगे। इसके अलावा अगर भाजपा को, देश की जनता को ये लगेगा कि कांग्रेस पार्टी हमें फायदा देगी, तो उस दिन देश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बना देगी। लेकिन आप लोग ऐसे जो पत्रकार हैं, उनके चक्कर में ना पड़कर अपना समय व्यर्थ ना करें। जय हिंद।